हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 से चैप्टर नंबर 7 के इंट्रोडक्शन के बारे में। फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। बट स्टूडेंट्स, उससे पहले आप सबको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं कि ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 93% से भी ज़्यादा मेरे चैनल पर व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको भी आगे आने वाले नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहें। एंड जो मैंने एक टारगेट लिया था मंथ एंड तक 1K कंप्लीट करने का, वो भी फटाफट पूरा हो जाए। सो जाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड अब वीडियो शुरू करते हैं। 7 है आपका क्लास 9 से, चैप्टर नेम इज ट्राइंगल्स, जिसका इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में जो सबसे पहला टॉपिक देखिए, जब भी बात आती है डिफरेंट फिगर्स की, तो अगर हम दो फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो दो टर्म आपके आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज सिमिलर एंड नंबर 2 इज कॉन्ग्रुएंट। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ कि व्हेन टू फिगर्स आर सेम इन साइज, सेम in shape, then the figures are known as similar figure. And when two figures are same in shape and equal in size and other measurement, जब दो फिगर सिर्फ शेप में सेम हो, दिखने में सेम हो, बट उनका साइज अलग अलग हो, देन वो फिगर्स कहलाती है सिमिलर फिगर्स। एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दो फिगर्स जो शेप में भी साइज में भी हर एक क्राइटेरिया में आपस में इक्वल होती हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सिमिलर फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत, जैसे आपने कॉइन्स देखे होंगे कि उनका जो शेप है मोस्टली सब राउंड में ही होते हैं, बट जो उनका साइज़ है वो अलग अलग होता है। तो वो आपकी सिमिलर फिगर्स आ गई। और मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आप कभी, जैसे कहीं हिल स्टेशन पे भी जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप ताजमहल देखने गए, तो आपने देखा होगा एक तो रियल ताजमहल है, बाकी छोटे साइज़ के भी मिलते हैं, उससे बड़े भी मिलते हैं, उससे बड़े भी मिलते हैं। तो उनकी जो शेप होती है सबकी सेम होती है, बट साइज़ अलग अलग होती है। तो ऐसी फिगर्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये सिमिलर फिगर्स है। फॉर एग्जांपल में जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल हैं, सिमिलर है ना, कि एक उनमें दिखने में सेम है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। बट जब बात की जाए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, तो इनमें शेप साइज सब कुछ इक्वल होता है। मीन्स एक चीज़ के अगर हम ऊपर दूसरी चीज़ रख देते हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। अब अगर हम बात करें ट्राइंगल की, तो सिमिलर ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दोनों ही आपको पढ़ने हैं, बट 9th क्लास में आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ने हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है आपका SSS क्राइटेरिया, जिसको आप साइड 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 भी बोलते हो। दैट मीन्स किसी, जब आप दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों की ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीनों ही साइड आपस में इक्वल आ जाए तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेकंड, अगर हम बात करें SAS क्राइटेरिया, दैट मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब अगर मैं SAS क्राइटेरिया की बात करूं तो देखिए, जो भी आप दो साइड कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल लिया आपने ABC एंड DEF में, यहाँ ABCDEF, तो जो दो साइड आपने कंपेयर करी, फॉर एग्जांपल AB इजकल टू DE एंड AC इजकल टू DF प्रूव कर दिया है, तो जो एक एंगल भी इक्वल प्रूव हो रहा है वो यही होना चाहिए, इनके कॉरस्पॉन्डिंग वाला, इनके साथ वाला। ऐसा ना हो कि ये दोनों साइड इक्वल दिखा दी, इसमें तो ये एंगल इक्वल दिखा दिया और दूसरे में ये एंगल नहीं। जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वही इक्वल होने चाहिए।
थर्ड क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ये ऐसे क्राइटेरिया जिसे आप बोलते हो एंगल साइड एंगल। इसमें भी सेम लॉजिक है, अगर आप दो एंगल्स को इक्वल दिखा रहे हैं तो जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसी को आप यहाँ पर मेज़र करेंगे और वो इक्वल होनी चाहिए, तभी ये कॉन्ग्रेंट प्रूव होंगे। इसके बाद एंगल 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 क्राइटेरिया नहीं होता। एंगल 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 क्राइटेरिया आपका यूज़ होता है सिमिलर फिगर्स में, जो आप 10th में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और क्राइटेरिया है RHS। वैसे तो आप इसे साइड एंगल साइड में भी रख सकते हैं, बट हम इसे RHS में रख लेते हैं, जिसका मतलब होता है राइट एंगल्ड, मीन्स आपका जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल्ड होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज एंड साइड मीन्स 90 डिग्री की फिगर होनी चाहिए, दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो वो फिगर्स आपकी कॉन्ग्रेंट हो जाती है। अब सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंस फिगर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका सिंबल होता है। इसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इस चैप्टर में बताई गई है वो क्या है कि जब भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, मान लीजिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इजकल टू AC आपको गिवन है, AB इजकल टू AC, तो आपकी एक थ्योरम है जो क्या कहती है कि इक्वल किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर AB इजकल टू AC है तो AB के अपोजिट एंगल C विल बी इक्वल टू AC के अपोजिट एंगल B, और सेम इसी का इन्वर्स भी है कि अगर एंगल इक्वल आ जाते हैं तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। तो ये था आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 का जो इंट्रोडक्शन है, इतना ही है। बहुत इजी चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन चैप्टर्स को समझाऊंगा मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलते रहे।